नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर सुषमा और आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास के बारे में। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पद्धति का इतिहास हमारा विश्वास बढ़ाता है उसकी योग्यता के प्रति। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही पुरानी है जितनी कि प्रकृति खुद। या प्राकृतिक चिकित्सा में उपयोगी पंच महाभूत जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि जितने पुरानी हैं उतनी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब से जीवों का जन्म हुआ है, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, प्राकृतिक चिकित्सा अस्तित्व में है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा जननी है बाकी चिकित्सा पद्धतियों की, जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी। दोस्तों, ये तो हुआ प्राकृतिक चिकित्सा का बेसिक इतिहास। आइए अब समझते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का भारतीय इतिहास। दोस्तों, जब हमने पढ़ाई की थी प्राकृतिक चिकित्सा की हिस्ट्री के बारे में, तो पुस्तकों में हमें ये बताया गया कि प्राकृतिक चिकित्सा हमारे वेदों, हमारे भारतीय ग्रंथों की देन है। पर बाद में बड़े ही डिटेल में हमें ये बताया गया कि कौन से विदेशी डॉक्टरों ने प्राकृतिक चिकित्सा की खोज करी, कौन से विदेशी डॉक्टरों ने प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया, कौन से विदेशी डॉक्टरों ने प्राकृतिक चिकित्सा पर पुस्तकें लिखी। और उन्हीं पुस्तकों को पढ़कर गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फिर भारत देश में प्राकृतिक चिकित्सा का आरंभ किया। दोस्तों, मुझे ये बात हमेशा खटकती रही कि जब हमारे वेदों में, ग्रंथों में प्राकृतिक चिकित्सा मिलती है तो क्या हम उस पर खोज नहीं कर सकते थे अपने प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास के बारे में। क्यों बचपन से लेकर आज तक हमें हमारी पुस्तकों में विदेशी वैज्ञानिकों के ही नाम मिलते रहे? क्या हमारे देश ने कभी कोई खोज नहीं की? गुलामी की मानसिकता वाला ये इतिहास मैं आपसे साझा नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने भारतीय वेदों में, ग्रंथों में प्राकृतिक चिकित्सा को ढूंढा। तो आइए जानते हैं भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे भारत के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है या विश्व का पहला ग्रंथ माना जाता है। यहाँ तक कि इसकी पुरानी लिपियों को यूनेस्को ने विश्व की धरोहर के रूप में संभाल कर रखा हुआ है। ऋग्वेद को ईसा पूर्व 4 से 5,000 वर्ष पहले का माना जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में जल चिकित्सा, सौर चिकित्सा, वायु चिकित्सा, मानस चिकित्सा और यज्ञ चिकित्सा का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में च्यवनप्राश के खोजकर्ता च्यवन ऋषि की कहानी है कि कैसे वे बुढ़ापे से यौवन को प्राप्त किए। ऋग्वेद में 125 औषधीय वनस्पतियों के नाम लिखे हैं जो कि 107 स्थानों के साथ मिलते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। आइए अब हम जानते हैं कि हमारे दूसरे वेद यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है। यजुर्वेद में पोषक धान्यों को उगाने, उसकी सींचने की प्रक्रिया बताई गई। व्रत की, उपवास की और यज्ञ की प्रक्रियाएं बड़े ही विस्तार से बताई गई हैं। यज्ञ प्रक्रियाओं को यज्ञ चिकित्सा के रूप में इस तरह से देखा जाता है कि यज्ञ की प्रक्रियाओं से वातावरण के प्रदूषण को, रोगकारक विषाणुओं को नष्ट किया जा सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे वेद की, सामवेद। सामवेद को गायन की कला सिखाने वाला वेद माना जाता है। हमारे 7 सुरों की उत्पत्ति भी सामवेद से हुई है।
सामवेद में यहाँ तक लिखा हुआ है कि कौन से स्वर का असर शरीर के कौन से भाग पर होता है, जिसे हम स्वर चिकित्सा कहते हैं, या मॉडर्न भाषा में हम इसे साउंड थेरेपी कहते हैं, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक भाग है। दोस्तों, हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद, जो कि ज्ञान का भंडार है। सुखी मनुष्य जीवन को जीने के लिए मनुष्य के जीवन के हर भाग का विस्तृत वर्णन जो है, उससे जुड़े ज्ञान विज्ञान का वर्णन जो है, अथर्ववेद में मिलता है। अगर हम चिकित्सा की बात करें तो अथर्ववेद में 4 तरह की चिकित्सा पद्धति का वर्णन मिलता है, जो कि इस प्रकार है। अथर्वणी अंगिरसी दैवी मनुष्यजा उत औषधय प्रजायन्ते यदात्वं प्राण जीवंसी। अर्थात अथर्वणी का मतलब यहाँ पर हो गया योग के माध्यम से चिकित्सा। अंगिरसी का मतलब हो गया मानसिक इच्छा शक्ति के माध्यम से चिकित्सा। दैवी चिकित्सा का मतलब यहाँ पर है पंच महाभूतों के माध्यम से चिकित्सा, और मनुष्यजा यानी वैद्य के माध्यम से या औषधियों के माध्यम से चिकित्सा। दोस्तों, आपने देखा कि ये विस्तृत चिकित्सा प्रणाली जो है हमारे अथर्ववेद में दिया गया है, जिसमें कोई भी रोग छूटता नहीं है। अथर्ववेद में शरीर के बाहरी और भीतरी अंग के एक एक भाग का वर्णन है, जिसे हम मॉडर्न भाषा में एनाटॉमी या फिजियोलॉजी कहते हैं। आपने देखा दोस्तों कि ये है हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, प्राचीनतम ग्रंथों में भी प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत अधिक वर्णन मिलता है, जो कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए प्रकृति से जुड़े रहिए, नेचर से जुड़े रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।